तो आज हम ट्रिगोमेट्री के लास्ट एक्सरसाइज पे बात करेंगे 8.4 पे। तो देखेंगे क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 8.4 का क्या कह रहा है क्या कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन ए सेके टैन ए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 8.4 का, कह रहा है क्या कि साइन ए को कॉट एक में यानी साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट के फॉर्म में लिखें, कॉट ए के रूप में लिखें। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं एक बेसिक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और दूसरी प्रॉपर्टीज हम लोग क्या जानते हैं? तो दूसरा, जैसे अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फर्स्ट का साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? 1 बटा कोसेक ए। और कोसेक का कंडीशन क्या हो जाएगा? तो कोसेक यानी 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कहानी खत्म हो गई। कह रहा है कि मतलब साइन, सेक और टेन ये क्या है? ऑल आर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ये सभी क्या है? त्रिकोणमिति के भुजाओं के अनुपात है। जैसे ये साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण का अनुपात है। सेक थीटा क्या हो जाएगा? आधार, कर्ण बटा आधार, और ये हो जाएगा लंब बटा आधार। तो ये अनुपात को दिखाता है। चलिए अब दूसरी कंडीशन में आते हैं, सेक थीटा। अगर हमें सेक थीटा को कॉट के रूप में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सब सूत्र इधर लिखते जा रहे हैं। तो सेक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो सेक ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और यहां एक सूत्र और भी काम करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? टैन ए इक्वल टू 1 बटा कॉट ए। ये फॉर्मूला भी आप जानते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू यानी एक दूसरे का ये क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, प्रतिलोम होता है। तो टैन ए इक्वल टू 1 बटा कॉट ए। अब यहां डाल दीजिए कि सभी को हमें कॉट के रूप में डालना है। तो सेक ए इक्वल टू रूट अंडर, सेक ए इक्वल टू हमारा हो गया रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और टैन को क्या करना है बच्चों? कॉट में इनपुट कर देना है, तो 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि सेक ए, यहां भी छोड़ सकते हैं क्योंकि कॉट में कह के करना है करने के लिए, और यहां भी लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटा कॉट स्क्वायर ए। तो अरेंज करके इसको लिख दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटा कॉट ए। आप बाहर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, कॉमन है। फर्स्ट का थर्ड क्या कह रहा है? टैन ए। टैन ए को कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो ये तो सूत्र ही हो गया हमारा कि टैन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है सेम यही है, 8.4 का सेकेंड, जो नई बुक में 8.3 है। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक को सेक में बदलें। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको किस में बदलना है बच्चों? सेक में बदलना है। तो पहला कंडीशन अब देख लीजिए, साइन ए। अब जहां सूत्र की हम बात करते हैं तो सूत्र क्या क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहां लिखिए फर्स्ट जो है, दूसरा का क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस ए किसका प्रतिलोम है? तो सेक का है, तो 1 बटा सेक ए हो जाएगा। अब यहां लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा?
1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा सेक ए। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। चलिए दूसरा तो हमारे पास बेसिक है कि कॉस ए को आप क्या लिखेंगे 1 बटा सेक, ये तो हमारा सूत्र ही होता है। तीसरा कंडीशन, अब यहाँ हमने एक सूत्र लिखा है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ tan को क्या लिखेंगे, ये तो सूत्र ही हो गया, tan इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 का रूट अंडर, ये हमारा सेक का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम फोर्थ की बात करते हैं। ये क्या है कॉट ए, तो कॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 बटा tan ए, और tan ए का भी आपने लिख लिया है फॉर्मूला, तो उसका इस्तेमाल कर दीजिए सेक के फॉर्म में, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। तो कॉट का क्या फॉर्मूला हो गया बच्चों, कॉट ए इक्वल टू 1 बटा tan ए, और tan को हमने क्या लिखा, ये तो बेसिक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। अब आखिरी हो गया, हमें कॉट भी निकल गया। 5 की बात करते हैं कोसेक, तो कोसेक ए को हम लोग क्या जानते हैं, ये 1 बटा साइन ए है, ये मतलब कोसेक और साइन एक दूसरे का प्रतिलोम होता है। कोसेक और साइन क्या होता है बच्चों, एक दूसरे का प्रतिलोम होता है। कॉट और टैन क्या होता है, एक दूसरे का प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो साइन ए का यहाँ फॉर्मूला डालिए तो क्या हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर, अब जो हमने यहाँ निकाला है उसी फॉर्मूला को हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, और नीचे वाला सेक ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये किससे हो गया, बाई फर्स्ट, हम बाई फर्स्ट से डायरेक्ट इसकी वैल्यू को इनपुट कर दिया। देखो बच्चों ये 3 का फर्स्ट और सेकंड है, 2 क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, पहले समझो इस चीज़ों को। यहाँ क्या करना है, इसको हल करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ दोनों साइन दिया हुआ है, यहाँ दोनों कॉस दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि दोनों का जो कोणमा है, इस दोनों के एंगल यानी कोण को जब जोड़ोगे तो वो क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। इसमें भी देखो 90 आ रहा है यानी 90 डिग्री आ रहा है। तो पहला काम क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर दो कॉस में, तो दोनों का कोण समान हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सूत्र कौन कौन काम करेगा, पहला सूत्र क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। दूसरा कंडीशन क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। और एक कहानी और लिख लीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूला तुम लोग जानता है ना, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये वैल्यू 1 होता है। ये क्या है अनुपात है समकोण त्रिभुज का, तो उसकी वैल्यू डालो बेस बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर वाला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दोनों का स्क्वायर कर दो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की पहले बात करते हैं। तो फर्स्ट 3 का फर्स्ट क्या है 3 का 1, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 63 है, तो किसी को भी आप चेंज कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर 63 हमने लिख दिया, और यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, थीटा क्या हो गया 27 डिग्री, और ये स्क्वायर कर दो। तुम्हारा नीचे में कंडीशन क्या हो जाएगा सेम है, यहाँ क्या लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 17 डिग्री है, और आप साइन 90 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस का एक ही बदलो, दोनों नहीं बदलना है, नहीं तो वही कहानी वापस आ जाएगी। अब देखो बेसिक हो गया बच्चों, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और गौर से देखो ये 90 में से 27 जाएगा, तो घटा दो यार 90 माइनस थीटा को क्या किया, थीटा 27 है, तो हमने क्या किया बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब घटा दिया, तो ये आ गया। और नीचे में तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90, तो ये भी वही हो जाएगा साइन स्क्वायर, और 90 से 17 जाएगा बच्चों तो 73 डिग्री होंगे, लिख दो। और ये यहाँ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो
दोनों का थीटा समान है, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, हल हो गया। चलिए अब 3 का हम सेकेंड की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्या है, साइन 25 डिग्री, कॉस कितना है बच्चों, 65 डिग्री 65, और कॉस 25 डिग्री। इवैल्यूएट करना है यानी हल करना है। ये हो गया ना। अब देखो किसी को भी आप चेंज कर लो, मान लो हम यहाँ साइन को चेंज करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी ये क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। और यहाँ पर किसी एक को चेंज करना है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों को कॉस कर दिए तो यहाँ दोनों को साइन करेंगे, तभी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना वैल्यू देगा। तो यहाँ साइन और ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस, इसको हम π/2 भी लिख सकते हैं, तो ये 65 डिग्री। अब गौर से देखिए क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 25, तो ये हो गया cos 65, ये हो गया cos 65, 65 डिग्री 65 डिग्री, और ये भी हो गया साइन 65 डिग्री, और ये भी हो गया साइन 65 डिग्री। अब दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर 65 डिग्री और साइन स्क्वायर 65 डिग्री, थीटा तो समान है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 के बराबर हो जाएगा। बड़ा बेसिक है, कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ बच्चे मिस्टेक क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ कॉस को साइन में बदलना है, एक तरफ हमको साइन स्क्वायर लाना है, एक तरफ कॉस स्क्वायर लाना है, तभी ये रिजल्ट को ओरिएंट करेगा, नहीं तो आप फिर भटक जाइएगा, वापस आता जाएगा वैसा ही। देखिए बच्चों, ये 4th नंबर है, इसमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो ये आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 8.4 का, नया बुक में 8.3 है का 4 का क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब इसमें सही क्वेश्चन आपको चुनना है, तो क्या हो जाएगा, 9 सेक स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, तो ये तो आपका सूत्र हो गया। सूत्र क्या हो जाएगा कि सूत्र हमारा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है। तो अब अगर दोनों में अगर आप 9 लगा दीजिए तो 9 कॉमन हो गया, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, सूत्र हो गया। अब प्रश्न क्या है, अब प्रश्न की बात करते हैं। हमारे पास 4 का पहला क्वेश्चन क्या है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, 9 को आपने कॉमन ले लिया, ये तो सूत्र हो गया, 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 1, तो ये हो गया 9, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहला का फर्स्ट का बी हो गया। चलिए 4th का फर्स्ट का बी, अब सेकेंड देख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है बच्चों, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। और दूसरा क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस क्या है, कोसेक थीटा। अगर आपको डाउट लगे तो सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, तो 1 प्लस साइन थीटा और बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू, और माइनस ये प्लस है तो 1 बटा हो गया कॉस थीटा। और इधर बाल को हमें क्या लिखना है, इधर लिखना है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस है 1 बटा साइन थीटा। अगर आप इसका लघुत्तम ले रहे हैं तो लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, और नीचे में क्या है, नीचे में हमारा है, नीचे में हो गया कॉस थीटा। तो इसको एक जगह कर दीजिए और यहाँ बिग ब्रैकेट दे देते हैं, ताकि आसानी से हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ये स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटका कोष्ट लगा दो -1, और ये हमने बड़का कोष्ट लगा दिया, नीचे साइन थीटा हो गया। अब इसको प्रोडक्ट करो, तो इसको a मानो साइन थीटा कॉस थीटा को, और +1 को b मानो, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला। और ये हो गया बच्चों -1, और नीचे में हो गया कॉस इंटू साइन। अब इसको अगर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 प्लस
2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 और नीचे में क्या है बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो प्लस -1 कैंसिल कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे में भी हो जाएगा साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। दोनों कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हमारा 2 को इक्वेट कर जाएगा। तो 4 के सेकेंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड का सी हो जाएगा। ध्यान से देखिए सेकेंड का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब थर्ड जो है हमारे पास, तो थर्ड को हम इसी खाली स्पेस में यहाँ पे बना देते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे थर्ड नंबर। अब गौर से देखिए ये क्या है सेक ए प्लस tan a, ये हमारा सेक ए प्लस tan a है। 4 का थर्ड लिख लीजिए। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 हमारे पास हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा साइन ए वटा कॉस ए और हमारे पास ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ए। अब देखो बच्चों अब यहाँ पर बेस सेम है तो आप क्या करेंगे एलसीएम ले लिए, दोनों सेम है तो 1 प्लस साइन ए और ये हो गया 1 माइनस साइन ए और नीचे में क्या हो गया कॉस ए, दोनों सेम है। गौर से देखो इधर ध्यान से देखो दोनों का बेस हमारा सेम है, जो बेस सेम है तो हमने ले लिया। अब जो है अगली कंडीशन a प्लस बी ए माइनस बी, जैसे हमने पीछे किया है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और सूत्रों क्या होता है बच्चों कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, हमने साइन को साइड कर दिया। अब कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो बच गया आंसर में हमारा कॉस ए। गौर से देखो कॉस ए कहाँ है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कॉस ए हो जाएगा। क्लियर, कॉस ए हो जाएगा। अब इसी को हम यहां लिख रहे हैं, देखना जरा सा, सब चिंदी पिंदी है, क्या है सब चिंदी पिंदी है। अगर आप इसको एलसीएम लिखते हो 10 का फॉर्मूला लिख दो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और नीचे में जैसा है वैसा ही छोड़ दो। तो क्या है नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हम इसको कॉट में कन्वर्ट कर देंगे मतलब बदल देंगे 10 को कॉट में और ये क्या हो जाएगा लघुत्तम लो, दोनों क्या हो जाएगा समान हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और आपने नीचे में वापस लिख दिया कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट में लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ऊपर और नीचे वाले क्या हो गए समान हो गए, तो आपने क्या किया दोनों को उड़ा दिया। अब 1 बटा कॉट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर लिख सकते हो, तो बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, बाकी तो एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके ऑप्शन हो जाएंगे डी। तो हमारी सभी क्वेश्चंस क्या हो गई सोल्व हो गई। 4 के जो चारों थे, 2 नीचे हमने सोल्व किया, तीसरा को यहां कर दिया, चौथा सामने में कर दिया। ध्यान से देखिए ये हमारा थर्ड है, थर्ड को हमने कहाँ लिखा इसी जगह लिख दिया है, ये देखिए ध्यान से, ये हमारा थर्ड हो गया, ये फर्स्ट और सेकेंड हो गया और इसके सामने ये चिन्ह था तो हमने क्या लिखा tan को 1 बटा कॉट कर दिया और 1 बटा कॉट कर दिया बेटा तो क्या हो जाएगा एलसीएम लिया कैंसिल हो गया और 1 बटा कॉट क्या होता है 1 बटा कॉट 10 के बराबर हो जाता है। ये 10 और कॉट क्या है एक दूसरे का प्रतिलोम है, ध्यान देना इस चीज़ों को। जैसे ये सारे जो हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, यानी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का या किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात। अगर हमको मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर डाल के फिर उसको राइट एंगल में बदल के फिर निकाल सकते हैं। तो ये क्या है रिलेशंस हैं, ध्यान देंगे इस पे। ये बच्चों जरा ध्यान से ये बच्चों को 5 वाले जो क्वेश्चंस हैं प्रूफ करने वाले ये परेशान करते हैं। तो इसको क्या करना है बच्चों सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि लेफ्ट हैंड बायां भाग को लो दाहिना भाग को प्रूफ करो, LHS से RHS या RHS से LHS। अब किसी को लेके शुरू हो जाओ, तो अगर हम LHS लेते हैं आप कहेंगे तो RHS से भी हो जाएगा, दोनों से होगा। तो LHS क्या है, LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों,
तो कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं? सबसे पहले सूत्र की बात करते हैं। तो इसका कोसेक का प्रतिलोम होगा 1/sin थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? cos थीटा बाई sin थीटा। मैं आपको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया इसलिए कि आपको सहजता से समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखिए, तो दोनों का क्या है? बेस सेम है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हमने सेपरेट कर दिया, और नीचे हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा इसे लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस, अब यहां देखो बेटा, ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि ये तो 1 है सर, लेकिन ये जो 1 है तो 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 ही होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा? जो सेम है, एक जैसा है, वो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास क्या आया? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया? RHS आ गया। ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस, तो यहां पर क्या लिखेंगे? ये प्रूव्ड हुआ, यानी कि सिद्ध हुआ। बहुत ही बेसिक है, कुछ नहीं है। आप बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं उसी से ये इसका हल आप कर सकते हैं। चलिए अब 5 का क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये बड़ा सहज है। देखिए, कुछ बच्चे जो बेसिक हैं वो सीधे क्या करते हैं? एलसीएम लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ। आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? हर परिमयकरण कर दें, यानी कि 1 प्लस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे गुना कर दें। तो कंडीशन क्या हो जाएगा? नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कॉस ए से गुना कर दे, वैसे भी आप बना सकते हैं। दोनों का कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए, लेकिन मैं बनाऊंगा बच्चों के मेथड से, जो बच्चों के इनिशियली माइंड में क्लिक करता है। आप कहेंगे तो मैं दोनों मेथड से वर्क किया, जितना चाहें कई प्रोसेस इसको बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं उसकी मैं बात करता हूं। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा? कॉस ए, और ये हो गया 1 प्लस साइन ए। बड़ा बेसिक सी कहानी हो गई। जो फर्स्ट स्टेज में बच्चे होते हैं तो वो ऐसे काम करते हैं। चलिए अब इसको आप तोड़ दीजिए, तो क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर ए, और वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर ए, और 2 साइन ए, और नीचे क्या हो गया बच्चों? कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ये हमने क्या किया? बेसिकली ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। अब ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो एक जगह लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, और प्लस क्या है? 2 साइन ए। ये कहानी हो गई ये। और डिनोमिनेटर जो है, जो हर है हमारा, वो क्या हो जाएगा? कॉस ए जो है वही हम लिखेंगे। तो जहां तक सूत्र की बात करते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये 1, अब लिखिए 1 प्लस 1, आप प्लस क्या हो जाएगा? 2 साइन ए, और नीचे आपका क्या हो गया? कॉस ए, और ब्रैकेट में क्या लिखा आपने? ब्रैकेट में आपने लिखा 1 प्लस साइन ए। मतलब आप गौर कर रहे हो, डिनोमिनेटर यानी हर को हम बिल्कुल नहीं टच कर रहे हैं। अब यहाँ 2 दोनों में है, तो 2 जब दोनों में है तो बाहर निकाला जा सकता है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कि जब वैसा नंबर्स जो दोनों में उपस्थित है, इसमें तो आप इसे बाहर ले सकते हो।
तो 1 प्लस साइन ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए, और ये हो गया 1 प्लस साइन ए। तो ये और ये क्या हो गया एलिमिनेट हो गए। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू यानी 2 बाई कॉस ए, 1 बटा कॉस ए क्या होता है बच्चों शेक ए होता है। तो हमारा क्या हो गया प्रूफ हुआ, यानी ये सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ LHS इक्वल टू RHS। ध्यान से देखें, देखो बच्चों ये क्वेश्चन है 5 का थर्ड 8.4, पुरानी बुक के अनुसार, नई बुक में 8.3 दिया हुआ है। यहाँ पर मजे की बात क्या है कि 5.3 का ये जो क्वेश्चन है प्रूफ करें, ये 2013 में जी मेंस में पूछा हुआ है। अब सोचिए कैसे क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है, इजी है, लेकिन 2013 में ये क्वेश्चन जी मेंस में पूछा था। चलिए अब इसकी हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें करना क्या है, अगर हम बायां भाग देखें, LHS को क्या बोलते हैं, LHS को बोलते हैं बायां भाग। तो लेफ्ट हैंड साइड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान से देखना, tan थीटा है, तो हमें क्या करना है कि कॉट को tan थीटा में बदल दो, क्योंकि सेम ग्रुप में रहेगा तो आसानी से सोल्व हो जाएंगे। कॉट थीटा को भी आपने क्या किया tan थीटा में बदल दिया, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस tan थीटा, दिख रहा है ना। तो ये क्या हो गया कॉट का, बस मैंने इसमें इतना ही किया कि कॉट को tan में बदल दिया। अब अगली कहानी, अगले स्टेप में आते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर का जो पार्ट है आप ऐसे देखो, इसको थोड़ा बड़ा लाइन खींचो, एलसीएम लो, tan थीटा माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा ये, यहाँ हो गया tan थीटा। और बच्चों यहाँ क्या लिखोगे 1 बाई tan थीटा, और ये 1 माइनस tan थीटा। इसमें अभी हमें कुछ नहीं करना। अब गौर से देखो, ये वाला भाग ऊपर गया, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan थीटा और माइनस 1। इसमें से आपने माइनस को एक लाइन माइनस को कॉमन लेके लिख दीजिए, प्लस और 1 बटा माइनस tan थीटा। और हमने क्यों माइनस कॉमन लिया इसमें से, कि दोनों एक जैसा हो जाए। आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि हमने इसमें से माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस जब कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, दोनों एक जैसा दिखा। तो जब दोनों एक जैसा है तो आपने क्या किया, इसमें कॉमन ले लिया। किसको कॉमन ले लिया, tan थीटा माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बचा कि ये बचा tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस हो गए, तो 1 बाई tan थीटा, ये हमारा बेसिक कंडीशन निकल के आया। अब जब इसके आप एलसीएम यानी लघुत्तम लोगे तो क्या हो जाएगा tan क्यू थीटा माइनस 1 और बटा tan थीटा। अब बच्चों इसमें मजे की बात क्या है कि आप सूत्र जानते हो ए क्यू, ये क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का बेसिक फॉर्मूला। अब हमें यहां पर क्या करना है, ए क्यू का फॉर्मूला अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला है, आप लोग जानते हो क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसको हम यहाँ से वापस लिख रहे हैं, तो 1 बाई क्या है tan थीटा और माइनस 1, और इंटू क्या हो गया बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी ये हो गया tan थीटा माइनस 1, और दूसरा हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 और प्लस 1। ये बेसिक सूत्र हो गया। नीचे में जो है हर हमारा क्या दिया हुआ है tan थीटा, तो ये और ये गया, तो हमारा क्या आ गया कि tan स्क्वायर थीटा। अब सबको अलग अलग कर दो, tan थीटा और tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा, ये tan थीटा बाई tan थीटा, ये 1 बाई tan थीटा।
अब आप ध्यान से देखो, ये और ये एलिमिनेट हो गया, ये और ये गया, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, tan थीटा प्लस 1 और प्लस cot थीटा। अगर इसको आप साइन कॉस में बदलो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट को मैं पहले लिख देता हूं, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा और प्लस 1। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगा, तो इसका अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 1। ये हमारा बेसिक कैलकुलेशंस। अब देखो ये तो 1 हो गया, तो क्या लिखोगे इसको, 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस 1 बटा साइन थीटा और इंटू 1 बटा कॉस थीटा। और साइन थीटा का फॉर्मूला यानी प्रतिलोम कोसेक थीटा और इंटू कोस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यही आपका सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था हमें। तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में, प्रूव्ड दैट। ये प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको सिद्ध करना है, यानी प्रूफ दैट, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। तो एलएचएस, देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, क्या होती है उस पर बात करेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों लेके चलते हैं, दोनों काम कर, तीनों काम कर सकते हैं। एलएचएस लेके आरएचएस निकालो या आरएचएस लेके एलएचएस निकालो, या दोनों को थोड़ा थोड़ा बना डालो, ठीक है। तो एलएचएस में क्या है, 1 बटा ये सेक थीटा का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 बटा कॉस ए। आपने क्या किया, एलसीएम लिया, कॉस ए प्लस 1 और नीचे क्या हो गया। अब गौर से देखें, जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो 1 बटा कॉस ए, नीचे ए आ गया और ये 1 बटा कॉस ए। देखिए अब कितना चिंदी हो गया, अब यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर दिया। बच्चे अब यहाँ सोचेंगे कि हम यहाँ से क्या करें, तो यहाँ थोड़ा सोचना है। अब गौर से देखिए, हमें आरएचएस में चाहिए क्या, नीचे में 1 माइनस कॉस है, ऊपर में साइन स्क्वायर है। तो अगर इसका हम परिमयकरण करेंगे यानी रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हम अपने आरएचएस को प्राप्त कर लेते हैं। कितना सहज हो गया। तो हमने यहाँ क्या किया, परिमयकरण कर दिया। अब उस पर में क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस ए। ऊपर का फॉर्मूला क्या हमने किया, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, यानी ये बेसिक फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जो ए स्क्वायर माइनस बी